Hey everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड आज मैं आपके सामने दो कॉपी लेके आया हूँ. वन हैज़ बिन गिवन बाय अ कैंडिडेट जिसने लास्ट ईयर यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था. अनफॉर्चुनेटली इस साल उसको कॉल नहीं आया है, तो हम वो देखेंगे. राइट, दिस इज अ कॉपी एंड राइट स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू कॉल दिया था, ठीक है, एंड इस बार नहीं आया मेरा, ठीक है, एंड तो सर क्या आप कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज वगैरह एड्रेस कर सकते हैं. तो मैंने कहा ठीक है यार देखते हैं. एंड सेकेंड इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉपी, बट उसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एन इंटरव्यू कॉल. तो चलिए पहले हम देखते हैं कॉपी ऑफ एन इंटरव्यू कैंडिडेट जिसने इंटरव्यू लास्ट ईयर दिया था इस साल बट कॉल नहीं आया. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सीधे देखते हैं. क्वेश्चन आपके सामने कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर. डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आर्टिकल 142 एंड इट्स जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है, क्योंकि आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है. तो इस पे जो क्वेश्चन है वो आया है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यस, फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन विल बी कि हाउ दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. राइट, दिस विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर. ठीक है, राइट. सो हाउ आर्टिकल 142 गिव्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. ठीक है, एंड सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या हो, ठीक है, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है बट इसको हमें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर से कैसे एक्सरसाइज करना है, यानी व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन सो दैट इसका मिसयूज ना हो, इसका मिसयूज ना हो, ये लिखेंगे. ठीक है, दीज टू माइक्रो क्वेश्चंस विल बी राइटिंग. ठीक है, अब देखते हैं इस स्टूडेंट ने कैसे यहां पे लिखा है द इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट. चलिए, सो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव कंप्लीट पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस. बहुत बढ़िया, छोटा सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टू द पॉइंट लिखा, एक्सटेंड. इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर, ये बताया गया है. ठीक है, यस की पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एक्सपर्ट्स, पॉपुलर सॉवरेनिटी या कुछ कुछ बताया गया है, अपर हैंड टू जुडिशरी. ठीक है, बहुत बढ़िया पावर. ठीक है, एंड इट कैन लिटरली बाईपास एनी डिसीजन. ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर्स किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है डेफिनेटली. सो इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर एंड इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद एक्स्ट्रॉर्डनरी केयर. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जुडिशियल ओवर रीच हो जाएगा, जनरल विल ऑफ द पीपल को वायलेट करेगा. ठीक है, राइट. तो अच्छा पॉइंट लिखा है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए नेसेसरी है, एंड देन उसके बाद जुडिशियल इट विल लीड टू जुडिशियल को गवर्नेंस. तो कीवर्ड्स भी डालें. ठीक है, राइट, ये सब चीजें बताएं. वायलेट्स द आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी लिखा हुआ है. एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 142, व्हाट शुड बी डन सो दैट इसका मिसयूज ना हो. तो यहां माइक्रो क्वेश्चन बनाया गया है, बट इस कॉपी में स्ट्रक्चरल इश्यू क्या है, रॉन्ग माइक्रो क्वेश्चन बना दिया है. रॉन्ग माइक्रो क्वेश्चन है ना, कि ये नेसेसरी है, विशाखा गाइडलाइंस वगैरह वगैरह. नहीं, आपको ये बताना चाहिए था कैसे जुडिशरी को ये पावर को एक्स्ट्रा केयर के साथ, एक्स्ट्रॉर्डनरी केयर के साथ यूज करना चाहिए था. राइट, दिस शुड हैव बीन द माइक्रो क्वेश्चन. राइट, है ना. फिर उसके बाद कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मॉडलिटी पेंट कर दिया. ठीक है, तो इसका मिसयूज ना, उसके लिए स्टेप्स बताने चाहिए थे. तो ये देखिए गलत है ना. यहां सेकंड माइक्रो क्वेश्चन बना है, बिल्कुल बना है. ठीक है, तो ये चीज. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन. राइट, और ये स्टूडेंट ने भी देखिए काफी अच्छा आंसर लिखा. ही वाज एक्सपेक्टिंग गुड कॉल एंड यस, मैं भी मानता हूं कि इसको कॉल आनी चाहिए थी बेस्ड ऑन द कंटेंट पार्ट, बट अगेन इसकी कॉपी में भी स्ट्रक्चरल इश्यूज आपको दिखाई देते. चलिए देखते हैं. तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेंसस. राइट, व्हाट इज सेंसस एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस फॉर द इकोनॉमी एंड पॉलिसी मेकिंग, ये पूछा गया. सो अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन है. इट इज सेड व्हाट कैन बी मेजर्ड, कैन बी मैनेज्ड एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला. तो अच्छा है, मतलब कैची टाइप का लिखा है, इंट्रोडक्शन बढ़िया है. देन ऑब्वियसली बात है, सेंसस के बारे में बताया गया है कि भैया पॉपुलेशन वगैरह काउंट करता है, कंडक्ट एवरी 10 ईयर्स. सो व्हाट इज अ सेंसस वाले पार्ट को लिखा गया है. 26 डिजिटल होगा, बढ़िया बात है. ठीक है, एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस बताया. फॉर इकोनॉमी में पॉइंट लिखा है, एग्जांपल दिया है. ठीक है, देन अगेन बैंगलोर वगैरह का बताया हुआ है. देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए पॉइंट एग्जांपल, फॉर पॉलिसी मेकिंग पॉइंट एग्जांपल, ये वो सब बताया. बट वेट, सबसे पहले हम माइक्रो क्वेश्चन बनाए थे, व्हाट इज सेंसस बना देंगे, डिस्कस द इंपॉर्टेंस, देन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ये भी तो लिखेंगे, ये भी तो लिखेंगे. एंड अब आप देखिए क्या, कि पॉपुलेशन एजुकेशन पॉलिसी बताई है, इंक्रीजेज एडमिनिस्ट्रेटिव, सब कुछ बताया. एंड देन सेंसस हैड मल्टीपल बेनिफिट्स, इंप्रूव इफेक्टिवनेस. देखिए कहीं चैलेंजेस लिखा ही नहीं गया है, कहीं वे फॉरवर्ड लिखा ही नहीं गया है.
क्या सेंसस के साथ 4-5 चैलेंजेस देंगे? आए ना, डेटा एरर, डेटा के प्रॉब्लम हो गया, राइट, मेजरमेंट इश्यूज हो गया, आए ना, कितना सारा है। ठीक है, देन उसको ओवरकम करने के लिए क्या 3 से 4 हम आईटी, एआई, बिग डेटा, ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते? ब्लॉकचेन वगैरह, कुछ भी यार, कुछ भी टेक्नोलॉजी वगैरह लिखी जा सकती थी, लिखी जा सकती थी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में जो मेजर मेजर स्ट्रक्चर इशू है, दो द कंटेंट इज वेरी नाइस कि भाई देखो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होती है, एग्जांपल सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, है ना, बेटर पॉपुलेशन एजुकेशन होती है, एग्जांपल सदर्न स्टेट्स वगैरह एनकरेजिंग पॉपुलेशन ड्यू टू लो, ये पॉइंट बताया गया है। गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, इकोनॉमी के लिए प्लानिंग में, अच्छा बताया पॉइंट, मना नहीं कर रहा, कंटेंट इज गुड, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से आप देखोगे, ठीक है, इस कैंडिडेट को कॉल नहीं आया, जबकि आई फील कंटेंट वाइज ये अच्छा आंसर है, इट इज अ गुड आंसर। ऑब्वियस सी बात है, देरा स्कोप कि आप और ऐड हमेशा कर सकते हैं, बट इसमें ये इशू आएगा। सो फर्स्ट में हमने ये चीज क्या सीखी कि रॉन्ग माइक्रो क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि उसको नहीं आया इंटरव्यू कॉल। एंड सेकंड वाले में क्या है, भी माइक्रो क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया, एक साइड को ही एक्सेसिव कर दिया गया। तो ये दो रीजन की वजह से दोनों जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको कॉल नहीं आया, और जबकि पहले वाले को लास्ट ईयर कॉल था इंटरव्यू, इस साल मेंस में कॉल नहीं आया, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर, मतलब मेरा इस पे पर्सपेक्टिव ये है, ठीक है। अगर आपको आंसर राइटिंग सीखनी है और इफ यू वांट कि सर हम आपके साथ करना चाहते हैं, हमारा बैच चल रहा है, आइए, इट्स लेस देन कॉस्ट ऑफ पिज्जा पर मंथ, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूँ, मजा आएगा, ठीक है, राइट। चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने और भी फ्रेंड्स को बताइए। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।